हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग गैस लॉज। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था सबसे पहले, जिसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे थे। एंड वी स्टडीड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आफ्टर दैट वी स्टडीड चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, और उस केस में हमने पढ़ा कि जब गिवन मोल ऑफ गैस हो, यानी पी और एन कांस्टेंट हो, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अब हम पढ़ेंगे गैल लुसेक्स लॉ। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होंगे, यानी इफेक्ट टेम्परेचर का प्रेशर पर। सोच कर देखिए, अगर किसी क्लोज कंटेनर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, अगर इसका टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बढ़ने लग जाएगी, and it will start exerting more and more pressure on the walls of this container. यानी गैल-लुसेक्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रखा है बच्चों इसमें? V एंड N आर केप्ट कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। थर्ड लॉ है, तो इसको कांस्टेंट K3 का नाम दे देते हैं बच्चों। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं या कहें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। नाउ द ग्राफ इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेट दिस इज द वॉल्यूम V1, this is the volume V2 and this one is the volume V3। अब हमें अगर ये पता लगाना हो कौन सा वॉल्यूम कम है कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, तो कैसे देखेंगे? चलो इसको ऐसा करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं। यहां पर हमने अगर देखें, ये जो T है कांस्टेंट है, ये हमारा प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, ये प्रेशर P3। P1 P2 P3। तो बच्चों सोच कर देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सेम गैस को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम डिफरेंट वॉल्यूम्स में, तो प्रेशर हाई कब होगा, लो कब होगा? कहते हैं सिलेंडर के अंदर अगर कहते हैं कि उसका सेम गैस में उसका साइज बड़ा हो तो उसका प्रेशर कम होगा, और अगर उसका वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो P1 प्रेशर ज्यादा है, यहां पर V1 वॉल्यूम कम होगा। So we can write V1 is less than V2 which is less than V3। नेक्स्ट बच्चों, एवोगैड्रोस लॉ। अब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट है। अब हम इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम में। कंटेनर के अंदर जिसमें प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये दो कंटेनर हैं। अगर बच्चों इसमें N1 मोल्स हैं, इसमें N2 मोल्स हैं, इसमें 5 मोल हैं गैस के, इसमें 8 मोल हैं गैस के, तो किस में बच्चों एक्सपेंशन ज्यादा होगा? ये मैंने यहां पर बच्चों इसको फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया है। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर जो प्रेशर रखा है वो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, बट as the pressure kept over is constant, so what will happen? This piston will start moving up, so the volume will increase। कहने का मतलब, जिस कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे, वहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर दो गैस चाहे कोई सी भी हो, उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, तो गैस का वॉल्यूम भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं V, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट
कांस्टेंट T एंड P। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं बच्चों K4, और अगर हम कंडीशंस STP लें, STP का मतलब टेम्परेचर है 273.15, केल्विन में है बच्चों, सेल्सियस में 0 डिग्री C। प्रेशर अगर 1 बार हो, पास्कल में बच्चों ये होता है 10⁵ पास्कल। तो जो वॉल्यूम 1 मोल गैस का निकलता है दैट इज 22.7 लीटर। अगर हम इस फॉर्मूले में बच्चों n की वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को लेफ्ट पे ले आए, v को ले आए नीचे बच्चों, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द गैस। तो इससे एक रिलेशन और डराइव हुआ कि जो ग्राम मोलर मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो वो गैस जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो बच्चों यहां पर आप एवोगैड्रो लॉ में इसको वर्ड्स में लिख सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the volume of given mass of a gas is directly proportional to their number of moles। और यहां क्या रिलेशन निकाला बच्चों हमने, जो गैस की डेंसिटी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। एंड नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन। अभी तक हमने जो लॉ स्टडी किए हैं, लेट अस कंबाइन ऑल दीज लॉज टू फाइंड द आइडियल गैस इक्वेशन। जो सबसे पहला लॉ पढ़ा बच्चों हमने बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये हमारा बॉयल्स लॉ था। इसमें हमने बच्चों जो कांस्टेंट पैरामीटर्स रखे, इसमें हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे थे। ऐसे बच्चों वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ में। तो इस चार्ल्स लॉ में हमने कांस्टेंट रखा P एंड N। ऐसे ही बच्चों वी स्टडीड एवोगैड्रो लॉ, जिसमें हमने वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पढ़ा बच्चों, और इसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट था। अगर हम इनको आपस में कंबाइन कर दें तो V will be proportional to NT by P, putting the proportionality constant R। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया बच्चों। ये R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, PV is equal to nRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ मोल्स और ये R कांस्टेंट हो, इस टेम्परेचर को बाहर निकाल देते हैं बच्चों, उसको नीचे ले आते हैं चलो, तो उस केस में PV by T कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस या गिवन मोल्स ऑफ ए गैस। वी कैन राइट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये रिलेशनशिप जो कि यहाँ पर बच्चों एक तरीके से 3 वेरिएबल्स हैं आउट ऑफ द 6 इनिशियल और फाइनल के मिलाकर। If 5 variables are known, 6th can easily be find out. Let us find out the value of R। हमने पढ़ा PV is equal to nRT, तो R की वैल्यू क्या आएगी, PV डिवाइडेड बाय RT। चलो ये वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। प्रेशर की वैल्यू 10⁵ पास्कल। अच्छा, अगर हम बच्चों वॉल्यूम नोट करें तो वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर होता है बच्चों, मगर इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नीचे अच्छा R है बच्चों, तो इसके नीचे यहां पर क्या होना चाहिए, PV डिवाइडेड बाय NT। यहां पर N लिखेंगे हम। N कितना है बच्चों, 1 मोल, और टेम्परेचर
स्टैंडर्ड कंडीशन 273.15 केल्विन। इसको अगर बच्चों हम कैलकुलेट करें तो ये निकलता है बच्चों 8.314 पास्कल मीटर क्यूब और नीचे है बच्चों पर के और पर मोल। ये पास्कल पर मीटर क्यूब ये हमारा जूल के बराबर भी होता है। वी कैन राइट इट जूल पर के पर मोल। और अगर बच्चों यहां पर इसको हम बार में लेते तो ये आंसर आता 8.314 इंटू 10⁻⁻², या इसको बच्चों 0.08314 लिखते। 10⁻⁻² मैंने कंज्यूम कर लिया। बार लीटर पर के पर मोल। तो आर की वैल्यू बच्चों ये होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.314 इंटू 10⁻⁻² लीटर एटमॉस्फेयर पर के पर मोल। अच्छा, ये जो लीटर में है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखता हूं जो कैलकुलेशन से मैंने नोट डाउन कर रखी है। 8.20578 इंटू 10⁻⁻²। Now let us discuss the topic density and molar mass of gaseous substance. अगर गैशियस सब्सटेंस का मोलर मास ज्यादा हो तो डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों ये हमने अभी लॉ को डिस्कस करते हुए भी निकाला था, बट दिस इज बीन डिस्कस्ड सेपरेटली इन दिस एनसीईआरटी टॉपिक। आई एम टेकिंग इट वंस मोर। ये बच्चों हमने एक रिलेशन स्टडी किया, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसको बच्चों इस तरीके से हम m को ले गए लेफ्ट में, v को ले आए नीचे, p भी ले आए नीचे, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो इस तरीके से बच्चों रिलेशन आया ग्राम मोलर मास इज डी/rt बाय p। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ग्राम मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। दिस वी कैन राइट। Now let us discuss the Dalton's law of partial pressure. ये बच्चों मैंने 4 कंटेनर दिखाए हैं। पहले कंटेनर में गैस A है, इसका वॉल्यूम है बच्चों V। Let the volume of the container is V in all the cases. यहां पर गैस A है जो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है। In the same size container another gas B that exerts 1 atmospheric pressure, and this one is the container having gas C which exerts 1.5 atmospheric pressure. ये जो गैस बच्चों A, B और C हैं, they do not react. अगर इनको मिक्स भी कर दें तो इनकी आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। Now all these gases A, B and C when are put together in the one container, कोई सा भी एक कंटेनर ले लो, सारी गैसेस एक ही कंटेनर में डाल दो ऑफ दैट सेम वॉल्यूम V, तो इट्स बीन ऑब्जर्व कि जो टोटल प्रेशर इसके अंदर अब एग्जर्ट हुआ दैट वाज 4.5 एटमॉस्फेयर। और अगर हम इन तीनों को जोड़ें 2 + 1 + 1.5 दैट इज 4.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस है दैट इज the sum of the partial pressure of individual gases। यानी किसी भी गैस का जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है that do not get affected by the presence of other, but condition is कि these gases should be non-reacting। तो बच्चों you can note it, the total pressure exerted by the mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of the individual gases under the same condition। यानी टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर तो हम नाप ही रहे हैं, और वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों लिख सकते हैं टोटल प्रेशर इज P1 + P2 डैश 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 जितनी भी गैसेस हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस।
बच्चों जनरली गैसेस कई बार क्या होती हैं, वेट होती हैं, उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अगर हमें एक्वस टेंशन दी हुई है, इसका मतलब कि जो गैस है दैट इज ऑल्सो इज बीन इंक्लूडेड विद द प्रेशर ऑफ मॉइस्चर। इसका मतलब डाल्टन्स लॉ को अगर हम यूज करें, ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, तो उस केस में जो भी टोटल प्रेशर दिया है उसमें से एक्वस टेंशन घटा दो। एक्वस टेंशन क्या चीज होती है बच्चों, मॉइस्चर का जो प्रेशर होता है। तो इस तरीके से हमें ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा यूजिंग दिस डाल्टन्स लॉ। नाउ लेट अस डिस्कस पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोल फ्रैक्शन आपको पता ही होगा। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा अभी, टोटल प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, डैश डैश डैश, ये जितनी भी गैसेस हैं बच्चों उनके प्रेशर को हम ऐड कर लेंगे। अभी बच्चों हमने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होती है। तो P की वैल्यू होगी nRT बाय V। अगर हम डिफरेंट गैसेस लें जिसके नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं N1 N2 एंड सो ऑन, तो पहली गैस जिसका प्रेशर P1 है, लेट दिस गैस हैड नंबर ऑफ मोल्स N1। ऐसे ही दूसरी गैस नंबर ऑफ मोल्स N2। यहां पर TV कांस्टेंट है बच्चों, सो दिस इज द टोटल प्रेशर। यहां पर ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। मैं लिख देता हूं बच्चों, P1 क्या है यहां पर N1 RT बाय V, और ऐसे ही P2 क्या है N2 RT बाय V एंड सो ऑन। अगर हम बच्चों P1 बाय P टोटल निकालें, ये P1 है, ये P टोटल है, तो ये P1, ऐसा करते हैं बच्चों, ये टर्म्स हमारी जो है न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो RT बाय V कटने वाला है, तो इसको लिख लेते हैं बच्चों N1 RT बाय V और P टोटल। इसमें सारे के सारे अगर टर्म्स को हम ऐड करें तो बच्चों RT बाय V कटने वाला है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, तो इसको कॉमन लेकर पहले लिख देते हैं। तो ये RT बाय V कट जाएगा और ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारा मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P1 पार्शियल प्रेशर 1 का PT को क्रॉस कर दें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इनटू टोटल प्रेशर, या जनरल बच्चों लिखें किसी भी ith गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसका टोटल प्रेशर।